नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बॉलीवुड के गलियारों की ओर। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी इन दिनों अपनी लुक्स को लेकर काफी चर्चाओं में हैं और काफी सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। हाल ही में अरशद ने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। अरशद ने ट्रांसफॉर्मेशन को फोकस में लाकर अब एक फेमस रेसलर जॉन सीना को भी खूब पसंद किया गया है। बताते चलें कि जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पर अरशद की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अरशद शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। अरशद की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है और जॉन सीना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस तस्वीर को शेयर करते रहते हैं। इंडियन सेलेब्स के प्रति उनका प्यार देखते ही बनता है और अब हाल ही में एक बार फिर से जॉन सीना ने अपने भारत के प्रति प्रेम को दर्शा दिया है। जॉन सीना ने अरशद की एक तस्वीर को शेयर किया और इस तस्वीर में अरशद का ट्रांसफॉर्मेशन साफ नजर आ रहा है। बताते चलें कि सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पोस्ट पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कई लोग उनकी बॉडी को जॉन सीना की बॉडी से भी कंपेयर कर रहे हैं। जॉन सीना ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में कुछ नहीं लिखते हैं और साथ ही इससे पहले जॉन सीना ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर उनकी तस्वीर भी शेयर की थी। आपको बता दें कि अरशद वारसी को बतौर एक्टर पहला ब्रेक फिल्म तेरे मेरे सपने से मिला और इससे पहले उन्होंने बतौर डांसर छोटी सी अपीयरेंस आग से खेलेंगे में दी थी। अरशद ने यूं तो कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिल्म मुन्ना भाई MBBS में उनका किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आया। फिल्म में अरशद ने एक सीक्रेट सर्किट का रोल निभाया था और इसी फिल्म में उन्हें बतौर कॉमेडी एक्टर भी स्थापित किया। इस रोल की बदौलत उन्हें गोलमाल जैसी फिल्में भी मिली और वो लंबे समय से फिल्मों में नजर नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने वेब सीरीज असुर में शानदार एक्टिंग कर जमकर सुर्खियां बटोरी थी। और शादी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता। कई बार तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनका साथ रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनका एक दूसरे से अलग हो जाना ही बेहतर मानते हैं। ज्योति और वीरा जैसे पॉपुलर सीरियल्स में काम कर चुकी एक्ट्रेस स्नेहा वाघ की कहानी भी कुछ ऐसी है। स्नेहा ने 2 बार शादी की, लेकिन उनकी शादी दोनों ही बार असफल रही। पहले पति ने उनका शारीरिक शोषण किया, दूसरे पति ने उन्हें प्रताड़ित किया और ऐसा हम नहीं बल्कि स्नेहा खुद बोल रही हैं। स्नेहा ने एक इंटरव्यू में अपनी पहली शादी टूटने के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया कि दूसरी शादी को लेकर भी उन्होंने बात की। स्नेहा ने महज 19 साल की उम्र में आविष्कार दावेरकर से शादी कर ली थी और इस शादी में उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ा। पहली शादी टूटने पर उन्होंने बताया कि मैं यही नहीं कहूंगी कि वो एक गलत लड़का था, लेकिन हाँ, वो मेरे लिए सही नहीं था। 2 असफल शादियों के बाद मैंने महसूस किया कि पुरुषों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है और ऐसे में उन्हें हेड स्ट्रॉन्ग महिलाएं पसंद है। हमारे समाज में धारणा है कि केवल पुरुष ही परिवार की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं अपने परिवार को चलाने में सक्षम हूं। स्नेहा ने दूसरी बार इंटीरियर डिजाइनर अनुराग सोलंकी से शादी की, जो केवल 8 महीने ही चली। दोनों पिछले काफी समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से अलग नहीं हुए थे। लेकिन वो जल्द ही अब तलाक लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पहली शादी के वक्त मेरी उम्र काफी कम थी। 7 साल बाद मैंने दोबारा शादी की, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने फिर से एक गलत आदमी को चुना। लेकिन अब 2 शादियां टूटने के बाद उनका कहना है कि उनकी जिंदगी में कोई प्यार नहीं, कोई शादी नहीं। मैं अब किसी चीज के लिए तैयार नहीं हूं। स्नेहा ने 17 साल की उम्र में मराठी थिएटर से अपना करियर शुरू किया था और इसके बाद वो अधूरे एक कहानी, ज्योति और वीरा जैसे सीरियल्स में दिखाई दी। और एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल ने बिग बॉस OTT का खिताब अपने नाम कर लिया है। शो जीतने के बाद से ही दिव्या सुर्खियों में है और दिव्या ने सलमान खान की शो बिग बॉस सीजन 15 में अपनी एंट्री को लेकर एक इंटरव्यू में बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे बिग बॉस 15 की तरफ से अभी तक कोई कॉल नहीं आया। बिग बॉस OTT अभी ही खत्म हुआ है, तो फिलहाल सब रिलैक्स कर रहे हैं।
लेकिन अगर मेरे पास बिग बॉस 15 के लिए कॉल आता है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं ये शो जरूर करूंगी। हालांकि मुझे होस्ट सलमान खान से काफी डर लगता है, लेकिन फिर भी मुझे बिग बॉस 15 का हिस्सा बनने में कोई दिक्कत नहीं। दिव्या ने बताया कि उन्हें उनके बॉयफ्रेंड वरुण सूद ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि वरुण का साथ मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहा। एक समय मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। वरुण के साथ साथ मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। यही वजह है कि आज मैं इस शो की विनर बन चुकी हूँ। दिव्या ने यह भी बताया कि वो अपनी फैमिली के सपोर्ट से आगे और भी टीवी शोज में भाग लेने के लिए तैयार है। बताते चले कि बिग बॉस 15 की शुरुआत अगले महीने यानी 2 अक्टूबर से की जाएगी और इसे सलमान खान ही होस्ट करेंगे। हाल ही में बिग बॉस 15 का एक नया प्रोमो भी रिलीज किया गया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि इस बार थीम जंगल की होने वाली है। शो में रेखा भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगी और वो एक पेड़ का वॉइस ओवर करती नजर आएंगी। और फिल्म एक्ट्रेस संगीता बिजलानी और बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने कई साल तक रिलेशनशिप में रहे। दोनों के प्यार के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में काफी फेमस भी रहे। चर्चा ये भी थी कि ये दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन दोनों के प्यार को एक दिन किसी की नजर लग गई और वो अलग हो गए। अब वही हाल ही में संगीता ने सलमान खान के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ग्लैमर इंडस्ट्री में अभी भी वो किसी के संपर्क में है। हाल ही में वो एक इंटरव्यू में उन्होंने सलमान खान के बारे में बात करते हुए कहा कि जिन लोगों को आप काफी वक्त से जानते हैं उनके साथ दोस्ती रखना अच्छा लगता है। वहीं उनके सलमान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया का एक डायलॉग बोलते हुए कहा कि दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि मैं मनीषे शेषाद्री के टच में हूं और इसी के साथ ही क्योंकि हमने एक साथ दुनिया देखी और हम दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करते थे। सच कहूं तो मुझे दोबारा से कनेक्ट होने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता। उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया के जरिए वो अपने कई पुराने दोस्तों से मिल पाई हैं। इनमें से कुछ वो भी है जो मॉडलिंग के वक्त में उन्हें मिले थे। बता दें कि संगीता ने शादी के बाद बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया था। उन्होंने इससे पहले कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें त्रिदेव, हथियार और जुर्म शामिल है। उन्होंने हाल ही में एक डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 के एक एपिसोड में भी उन्हें देखा गया था।